गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से, है ना, हिंदी का चैप्टर नंबर 7 बगल लोग, है ना। चैप्टर नंबर 7 किसका? हिंदी का, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, है ना। परीक्षा के हिसाब से बगल लोग यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो चलिए वो लोग हम लोग देखते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलते हैं, हल करते चलते हैं। आप समझते चलिए, याद करते चलिए, है ना। और जहाँ कहीं भी दिक्कत है, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, है ना। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो कौन है बोलो? तो राम विलास शर्मा, है ना, राम विलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राम विलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक भाषा, है ना, बोलने वाली जाति की तरह, है ना, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? फिर से समझिएगा। कहता है एक भाषा बोली जाने, है ना, बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। यह शीर्षक, है ना, किस पाठ, यह शीर्षक जो है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह जो लिखित है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बोलो परंपरा का मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है यदि मनुष्य, है ना, परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस शीर्षक का है ना, यह कथन किस शीर्षक का है? तो यह है बोलो रामविलास शर्मा का है। उन्हें किस लेखक का है ना, किस लेखक का है? तो रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यह कथन किस लेखक का है? तो रामविलास शर्मा का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो यह बोलो, है ना, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? है ना, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो थे बोलो रामविलास शर्मा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है ना, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो यह है आपका, है ना, साहित्य। क्या है बोलो? साहित्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है वह विचारधारा जो चेतना या फिर भाव को मूल है ना पदार्थ मानती हो, कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भौतिकवाद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? थे बोलो, है ना, एथेंस की सभ्यता से, है ना, एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एथेंस की सभ्यता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है शेली और देखिए शेली और बायरन कहाँ के थे? है ना, शेली और बायरन कहाँ के थे? थे बोलो यूनान के, है ना, कहाँ के? यूनान के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है जारशाही खाली स्थान में थी, है ना, जारशाही खाली स्थान में थी, तो कहाँ थी? तो सोवियत रूस में, है ना, सोवियत रूस में जारशाही शासन था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रूस की क्रांति कब हुई थी? है ना, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते, ध्यान देगा। कहता है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, क्या है बोलो? तो गीता रामायण, है ना, गीता रामायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीता रामायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता परंपरा का मूल्यांकन किसकी किसकी पुस्तक है ना, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है?
तो यह है वो लोग आपका रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ना, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ना, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, है ना, किससे? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। था लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय पर, है ना, प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे बोलो 1949 से 1953 ईस्वी तक, है ना, 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो यह होता है स्वाधीन, है ना, स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा स्वाधीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यूरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी भाषा कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोलो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है ना, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है बोलो आपका परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है ना, अधम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा अधम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 रफाल, है ना, लियोनार्दो या बिंदी और एंजेलो किसकी देन है? तो यह है बोलो आपका इटली की देन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा नाटककार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो वो लोग 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 3 खंडों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 26 लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था बोलो आपका, है ना, कहाँ? उच्च गांव सानी, है ना, उच्च गांव सानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा उच्च गांव सानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो यह है बोलो आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो यह बोलो आपका, है ना, तोल्स्टोय, तोल्स्टोय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा तोल्स्टोय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सामाजिक विकास क्रम में सामांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है ना। सामाजिक विकास क्रम में सामांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को, है ना, पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता लैटिन कवि कौन है? यहाँ पे, है ना, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि लैटिन कवि कौन है। तो वर्जिल है ना, वर्जिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा वर्जिल। चलिए क्वेश्चन नंबर
31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है ना। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो 7 कवियों की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 7, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। वो लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया, तो किए थे वो लोग 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1943, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो हुआ था वो लोग आपका निराला की साहित्य साधना के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है ना, किससे, तो द्वंद्वात्मक से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा द्वंद्वात्मक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है 35, है ना। 35 भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो यह है वो आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो हुआ था वो लोग 2000 ईस्वी में दिल्ली में, है ना। 2000 ईस्वी में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है ना। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो यह है बोलो आपका समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहता परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, है ना। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस, है ना, व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है, तो यह है समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, इनके गांव का नाम था बोलो उच्च गांव सानी, है ना। उच्च गांव सानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा उच्च गांव सानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है ना। किस निबंध की पंक्ति है, तो यह है बोलो आपका परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है ना। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, तो यह है बोलो आपका निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी, है ना, तक कहाँ व्यस्त रहे, है ना। तक कहाँ व्यस्त रहे, ती रहे बोलो आपका शोध कार्य में, है ना। शोध कार्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा शोध कार्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता रामविलास शर्मा का लेखन है। रामविलास शर्मा का लेखन है ना। क्या है बोलो, रामविलास शर्मा का लेखन आपका यहाँ पे हो जाएगा भाषा और समाज, ये भी सही है। भारत की भाषा समस्या, ये भी सही है ना। विराम चिन्ह, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं। कहता समांती दुनिया में महान कवि के 2 ही केंद्र कौन कौन से थे, है ना। समांती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र कौन कौन से थे, तो थे वो लोग भारत ईरान, है ना। भारत ईरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा भारत ईरान। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 46 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 46 कहता शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि
किसे दान स्वरूप दिया? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो भारत सरकार को, है ना, भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भारत सरकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? तो किए थे बोलो 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का मतलब होता है अति प्राचीन, है ना, अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अति प्राचीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है ना, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो देखिए हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद है वो लोग, क्या है? समाजवाद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समाजवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है ना, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समाजवादी संस्कृति, है ना, समाजवादी संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बोलो, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है बोलो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और हाँ, मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें आपको बीबीडी और टारगेट दोनों से लेकर के चल रहे हैं वो लोग, तो ध्यान से देखिएगा। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो या तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा वो लोग। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है असीमता का अर्थ है ना, असीमता का अर्थ है। तो देखिए असीमता का अर्थ होता है पहचान, क्या होता है? पहचान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।